जब किसी भी शख्स को बेइंतहा मोहब्बत हो जाए तो वो किस कदर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। फैमिली का प्यार या सपोर्ट न पाकर अपने मोहब्बत के लिए ज़िंदगी को मौत की तरह जीना कितना आसान है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। गाइस, ये फिल्म बेहद हार्ट टचिंग है और पर्सनली मुझे ये फिल्म पसंद इसलिए आई है क्योंकि एक वक्त मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम और पेन से जुड़ी थी। प्यार में हम कितना दर्द सहते हैं, या किसी गलत शख्स से प्यार हो जाने के बाद हम अपनी लाइफ को किस तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं, आज हम इस कहानी में जानेंगे। सो गाइस, ये कहानी उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एक बार प्यार में धोखा खा चुके हैं। प्यार में किस हद तक जाना चाहिए और कहाँ पर रुक जाना चाहिए। आज की हमारी कहानी सेल्फ लव और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करती है। इस फिल्म में एक सीरियस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड आई एम श्योर ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखते हैं, व्यूज़ अच्छे खासे जाते हैं, बट आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसकी कमियां भी बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग या और भी अच्छी बना सकूँ। एंड नो डाउट गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की मेरा चैनल को और मुझे बहुत ज़रूरत है। और अब चलते हैं फिल्म के एक्सप्लेनेशन की ओर। इन द वेरी फर्स्ट सीन हम देखते हैं सियलो को। शी इज़ वेरी डिस्टर्ब। आज सियलो का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो अपने बॉयफ्रेंड की सारी चीज़ें फेंक कर अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही थी। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से ऑनलाइन एक मैसेज आता है। ये एक स्ट्रेंजर था। वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। इस पे सियलो का जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लिटरली मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। इस पर स्ट्रेंजर का जवाब रहता है कि हार्ट ब्रोकन और ब्यूटीफुल। सियलो कहती है कि तुमने कहा तो ये कंफर्म हो गया कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो इसी तरीके से सियलो और हमारे स्ट्रेंजर के बीच में बातें होना कंटिन्यू शुरू हो जाती है। सियलो को स्टार्टिंग से ही लगता था कि वो नॉर्मल नहीं। सियलो के स्कूल में ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं ही नहीं। स्टार्टिंग से ही वो सेल्फ सफिशिएंट थी और यहीं पर जाकर सियलो ने अपने आप को बर्बाद किया था। सियलो जब 18 साल की थी तो वो अकेली ही सिटी में मूव हो चुकी थी। सियलो अपने पेरेंट्स की फर्स्ट बेटी है और बहुत सालों के बाद सियलो के पेरेंट्स को ट्विंस हुए हैं। सियलो बड़ी थी पर उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन हाँ, उसकी ज़रूरतों को वो ज़रूर पूरा करते थे। लेकिन साथ ही साथ तो सियलो को काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे। सियलो का ज़्यादातर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसे अपनी लाइफ को लेकर स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे। सियलो ने फर्स्ट सीन में ही हमें कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और इस बारे में वो अपने पेरेंट्स से बात भी करती है। सियलो चाहती कि उसके पेरेंट्स उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। एंड गाइस, सारे इंडियन पेरेंट्स की तरह सियलो के पेरेंट्स भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। अभी रोज़ रोज़ सियलो और उस स्ट्रेंजर के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होने लगी थी। अभी सियलो को भी उस स्ट्रेंजर से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। एंड सडनली वो स्ट्रेंजर सियलो से पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे ग्रुप वालों से मिलना चाहती हो। यहाँ पर सियलो उस स्ट्रेंजर से एक सवाल करती है कि अगर एक जगह तुम्हारा ग्रुप डूब रहा हो और एक जगह मैं डूब रही होंगी तो तुम किसे बचाओगे। स्ट्रेंजर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें, क्योंकि स्ट्रेंजर को सिर्फ सियलो को ही बचाना था, पूरे ग्रुप को वो स्ट्रेंजर नहीं बचा सकता। सियलो अपनी बातों में स्ट्रेंजर से कहती कि उसे अपने स्कूल में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं स्कूल बदलना चाहती हूँ। जिस पर स्ट्रेंजर का जवाब रहता है, हाँ तो क्यों नहीं, तुम स्कूल बदल दो। और ये बात सियलो के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन स्ट्रेंजर सियलो से कहता है कि जो चीज़ें हम लाइफ में कर नहीं पाते ये हमारी बिगेस्ट सीक्रेट बन जाती है। अभी सियलो स्कूल बदलने के लिए अपने पेरेंट्स से बात भी करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स ये बात बिल्कुल मानते ही नहीं और अभी स्कूल जाना सियलो बंद कर देती है। एंड एट द रिजल्ट सियलो के पेरेंट्स को उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना ही पड़ा। सियलो इस दूसरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा होपफुल थी कि शायद उसकी काफ़ी सारी अच्छी फ्रेंड्स बनेंगी, शायद वो इस बार अकेली न रहे। लेकिन फर्स्ट डे ही उसे पूरे क्लास में कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इस क्लास में भी 2-3 लड़कियों के ग्रुप हैं, वो अपने ग्रुप में किसी अननोन लड़की को शामिल नहीं होने देना चाहती। इसी तरह एक दिन सियलो ने क्लासरूम में उन्हें आंसर करने में हेल्प की। फाइनली वो सारी लड़कियां सियलो की फ्रेंड्स बन गईं।
अभी सेकेंड टाइम वो स्ट्रेंजर सियलो से ऑनलाइन पूछता है कि क्या तुम लिटरली सीरियसली मेरे ग्रुप से मिलना चाहती हो, और अभी सियलो इस पर हाँ कहती है। और यही बात वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपने पेरेंट्स से पूछती है। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा वरिड थे, ऐसे कैसे वो किसी भी स्ट्रेंजर से ऑनलाइन बात करके मिल सकती है, जिस पर सियलो का जवाब था कि ये काफी ज्यादा नॉर्मल बात है और वो जल्दी उससे मिलके घर आ जाएगी। लेकिन फिर भी मदर और फादर ने दोनों ने मिलके इस बात को नकार दिया। फादर सियलो से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो सियलो ने अपने फादर को मना लिया। फाइनली सियलो अपनी माँ के साथ उस स्ट्रेंजर से मिलने चली जाती है और कैफे में पहुंचने के बाद मदर ने सारे लोगों को अच्छे तरीके से नोटिस किया। मदर को सेफ लगा तो वो सियलो को वहीं पर छोड़ के कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाती है। ये सारा ग्रुप सियलो को काफी अच्छे तरीके से वेलकम करता है और थोड़ी ही देर बाद हमारा स्ट्रेंजर जिसका नाम है अलेहो वो वहां पर पहुंचता है। इन दोनों ने जब एक दूसरे को अचानक से देखा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी और यहाँ पर अलेहो और सियलो पूरे टाइम तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और अचानक से सियलो का जाने का टाइम भी हो जाता है। अलेहो सियलो के पास आकर उसे नेक पर किस करता है। इस किस का नाम अलेहो स्वीट किस रखता है। यहाँ पर सियलो की मदर अब उसे पिकअप करने के लिए आ चुकी है, तो सियलो को अपनी माँ के साथ घर जाना पड़ता है। सियलो हमसे बताती है कि अलेहो उससे 10 साल बड़ा है और बिना किसी रीजन के सियलो अलेहो के प्यार में पड़ चुकी है। सियलो को बिलीव नहीं हो रहा था, अलेहो इतना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अलेहो की कोई भी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। सियलो लिखती है कि अलेहो मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड अगेन सियलो अलेहो से मिलना चाहती है। फाइनली एक बार फिर से सियलो अपने पेरेंट्स से बहाना बनाकर अलेहो से मिलने चली जाती है और सियलो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो रात भर अपनी फ्रेंड के पास ही रुकेगी। सियलो अलेहो से मिलती है तो अलेहो सियलो से पूछता है कि आखिर हम जाना कहाँ चाहते हैं, तुम ही बताओ। सियलो कहती है कि तुम्हें जहाँ पर ठीक लगे तुम मुझे वहीं पर लेकर चलो। तो अलेहो सियलो से पूछता है कि क्या कोई इम्पोर्टेंट बात थी, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। इस पर सियलो का जवाब था कि वो सिर्फ उससे मिलना चाहती है। इसके बाद अलेहो सियलो को अपने फ्रेंड के घर पे ले आता है एंड फाइनली अलेहो सियलो से पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर सियलो हाँ कहती है। और इसके बाद अलेहो एक दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम मेरी वुमेन बनोगी, जिस पर सियलो कहती है हाँ, और इसमें डिफरेंस क्या है। और इस बात पर अलेहो सियलो को किस कर लेता है और अभी अलेहो सियलो से इंटीमेट होने के लिए उसे बेडरूम में लेकर जाता है। यहाँ पर अलेहो और सियलो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही वाले थे, लेकिन सियलो उसे रोक लेती है। सियलो का ये फर्स्ट टाइम है तो वो वेट करना चाहती है। अलेहो भी इस बात को समझ जाता है। इसके बाद अलेहो और सियलो ये दोनों कंटिन्यू मिलने शुरू कर देते हैं। इसके बाद अलेहो और सियलो कंटिन्यू मिलना शुरू कर देते हैं। सियलो को अलेहो की कंपनी काफी अच्छी लगती थी तो वो उसे स्कूल से पिकअप करने के लिए आ जाया करता था। लेकिन अलेहो सियलो से एक बात हमेशा कहता था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। अब रिलेशन बनाने के बाद आखिर इस रिलेशन को ना बताने की क्या वजह थी, क्या इससे कोई ट्रबल हो सकता था। एनीवे वो दोनों रेगुलर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे थे, मेकआउट करते थे, पर एक दूसरे के साथ कभी इंटीमेट नहीं होते थे। एक दिन सियलो की माँ ने सियलो का रूम चेक किया। अलेहो के बारे में सियलो काफी कुछ लिख कर रखती थी और उनके बीच में आखिर क्या क्या हुआ है वो अपनी डायरी में लिखा करती थी, जिसे सियलो की माँ पढ़ लेती है। जिस पर सियलो की माँ पूछती कि ये अलेहो कौन है, तो सियलो कहती है कि ये मेरे बुक का एक कैरेक्टर है, मैं एक नॉवेल लिख रही हूँ। मदर को इस बात पर बिलीव नहीं होता है तो मदर एक बात कहती है कि तुम जिस लड़के को डेट कर रही हो तुम उसे डेट करो, लेकिन हाँ उसके साथ कभी भी इंटीमेट मत होना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सियलो और अलेहो को एक साथ देखते हैं। ये दोनों एक साथ मेकआउट करते हैं और यहाँ पर सियलो अलेहो से कहती है कि अब मैं रेडी हूँ, तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। अलेहो सियलो से हमेशा कहता था कि वो उसे हर्ट कभी नहीं करेगा। ये बात झूठ थी, लेकिन सियलो इस बात को नहीं जानती थी। अलेहो जो कुछ भी कहता उसे चुपचाप सियलो आंख बंद कर मान लेती थी, शायद वो अंधी हो चुकी थी। एक दिन सियलो अलेहो से इंटीमेट होने के बाद अलेहो से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने स्किन पर तुम्हारे नाम का टैटू भी बनवा सकती हूँ। सियलो अलेहो से पूछती कि क्या तुम भी रियली में मुझसे प्यार करते हो, और अलेहो यहाँ पर मजाक मजाक में सियलो को ना कह देता है। अभी हम सियलो को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। उसकी सारी फ्रेंड्स अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करती हैं।
और यहाँ पर सिएलो अपनी फ्रेंड्स के सामने अपने रिलेशन के बारे में सारी बातें रिवील कर देती है और इस बात के बाद तो उसकी सारी फ्रेंड्स उससे हेट करने लगती हैं। अजीब बात है, उन सारी फ्रेंड्स को लगने लगा था कि सिएलो एक अच्छी लड़की नहीं है और यहाँ पर सिएलो काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ जाती है क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड्स उससे दूर हो जाती हैं। और अभी सिएलो को अलेहू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उससे बातें करना चाहती थी। अभी अलेहू कहता है कि मुझे हर रोज़ बात करने का वक्त नहीं रहता क्योंकि उसकी जॉब है तो उसे अपने जॉब पर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अलेहू कहता है कि हम अलग अलग सिटी में रहते हैं तो रोज़ मिलना पॉसिबल भी नहीं है। अभी अलेहू अपनी फैमिली में बिजी होने का रीज़न देकर और साथ ही साथ अपने जॉब में बिजी होने का रीज़न देकर उससे कम्प्लीटली 2 दिन तक बात नहीं करता है। सिएलो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो उसने कई सारे वॉइस मैसेजेस अलेहू को भेजे थे। ये बात अलेहू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अलेहू कहता है कि ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा और तुम्हें मुझसे बिना बात किए भी रहना पड़ेगा। अगर मुझे कभी किसी काम से जाना पड़ा तो तुम क्या करोगी? जिस पर सिएलो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सब अलेहू को बिल्कुल सही नहीं लगता। हम सिएलो की बातों से समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी। इनके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने तो लगे थे लेकिन इनका रिलेशन चल रहा था। एक दिन सिएलो अलेहू से पूछती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम क्या करोगे? इस पर अलेहू कहता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो इसमें वो कुछ भी नहीं करेगा। सिएलो इस बात से नाराज हो जाती है। यहाँ पर सिएलो की एक्सपेक्टेशन थे कि अलेहू उसे एक्सेप्ट करेगा, उससे शादी करेगा और अगर अलेहू सिएलो से शादी करेगा भी तो जब उसका करियर सेट हो जाएगा तब। इस बात पर सिएलो कहती है कि जिस तरीके से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तुम्हें भी मुझे उसी तरीके से प्यार करना चाहिए। और इन सब बातों को अलेहू लिटरली अवॉइड करता है। एक दिन सिएलो गुस्से में अलेहू को मैसेज करती कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी कि तुम तुम्हारी तरफ से कोई अच्छी कमिटमेंट दिखाते ही नहीं। और इस मैसेज के बाद अलेहू ने सिएलो को कोई भी मैसेज नहीं किया और न ही वो उसे कॉल करता है, जिस बात पर सिएलो को लगता है कि शायद सिएलो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद सिएलो अलेहू को कॉल करके उसे सॉरी कहती है। पहले तो वो मानता नहीं, वो कहता है कि तुमने ही मुझसे ब्रेकअप किया है। एक रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और उसी बारिश में सिएलो उससे मिलने चली जाती है। अलेहू सिएलो के लिए डोर भी नहीं खोलता लेकिन सिएलो कहती कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। लेकिन सिएलो कहती कि मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ, प्लीज़ सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिएलो लिटरली अलेहू को खोना ही नहीं चाहती थी। उस बारिश होने के बावजूद भी वो वहाँ पर उसका बहुत टाइम तक वेट करती है बट एट द रिजल्ट अलेहू ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। सिएलो 18 साल की हुई। उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे तो बहुत बड़ी पार्टी उसने की। इसमें उसने अलेहू को भी इनवाइट किया था पर अलेहू उस पार्टी में नहीं आता। सिएलो को आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिवाय अलेहू के। लिटरली सिएलो मर जाना चाहती थी। सिएलो सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर हो गई थी, स्पेशली अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थी। वो खाना खाकर उल्टियाँ कर देती थी और जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ सप्लीमेंट लिया करती थी। वो चाहती थी कि उसका वेट न बढ़े। अभी सिएलो को अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी। अभी सिएलो को अलेहू से ब्रेकअप किए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। सिएलो रह नहीं पाई तो डायरेक्ट वो अलेहू के घर पहुंच जाती है। अलेहू सिएलो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिएलो कहती है कि 1 साल तो हो चुके हैं, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये दोनों एक दूसरे को यहीं पर किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलेहू की एक और गर्लफ्रेंड है। अलेहू की गर्लफ्रेंड अंदर एंटर करती है। ये सब जानकर सिएलो अलेहू से कहती कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उस लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा। सिएलो को किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो दिन भर एक ही जगह पर पड़ी रहती थी। स्कूल में उसे ऐसे लिखने के लिए कहा गया तो उसने लिखा कि उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये इससे उसके लिए काफी ज्यादा डिप्रेसिंग था, जिसमें उसने अलेहू के बारे में काफी ज्यादा चीजें लिखी थी। जिस बात पर उसकी टीचर सिएलो से कहती है कि तुम्हें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। टीचर कहती कि तुम्हें कोई ना कोई चीज तो अच्छी लगती ही होगी, जैसे कि जर्नलिज्म है, राइटिंग है, एनीथिंग। इस बात पर सिएलो ने भी सोचा और सिएलो ने इसके बाद पूरे तरीके से फूड छोड़ दिया था। वो कुछ भी नहीं खाती थी, वो सिर्फ जिंदा रहे इसलिए वो एक नॉर्मल सा सप्लीमेंट लिया करती थी। जिस तरीके से सिएलो ये सब कर रही है उसी तरीके से कई सारे और लोग भी करते हैं और इन्हें बुलिमिक कहा जाता है। अभी सिएलो ने इन लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई जिनसे वो बातें कर सके। इससे सिएलो को लगता था कि वो अपना गोल इस रीजन से अचीव कर पाएगी, लाइक एक परफेक्ट बॉडी। हम देख सकते हैं कि सिएलो और अलेहू अभी भी एक दूसरे से मिलते हैं। एक दिन जब सिएलो अलेहू के पास आई तो उसका सारा सामान घर से निकल चुका था। इस पर सिएलो ने अलेहू से कहा कि तुम जा कहाँ रहे हो? जिस पर अलेहू कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसे मेरी जरूरत थी, अभी वो उसी फ्रेंड के साथ रहने वाला है। जिस पर सिएलो कम्प्लीटली चिढ़ चुकी थी। सिएलो कहती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या?
अलेहो कहता है कि उससे तो मैंने कब का ब्रेकअप कर लिया। सिएलो इस बात पर और चिढ़ गई। उसे एक्सपेक्टेड था कि वो अलेहो के साथ रहेगी, पर अलेहो तो खुद किसी और के साथ जा रहा था। अलेहो जिसके साथ रह रहा है वो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अभी सिएलो अलेहो से कहती कि वो बुलिमिक है, मीन्स दैट कि वो खाने के बाद उल्टियां कर देती है, जिस पर अलेहो कहता है कि ये सब घटिया चीजें बंद करो। सिएलो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी तो अलेहो के नाम का वो एक टैटू बनवा लेती है। एक दिन सिएलो ने अलेहो को कॉल किया, लेकिन ये कॉल तो अलेहो के फ्रेंड ने उठाया था। सिएलो सुनती है कि अलेहो उसे बता रहा है कि उसे इग्नोर कर दो। जिस तरीके से अलेहो सिएलो को इग्नोर करता है, उसी तरीके से सिएलो इस बार अलेहो को इग्नोर करती है। उसका कोई भी मैसेज या उसके फोन का रिप्लाई नहीं करती। फाइनली एक दिन अलेहो उससे मिलने आ ही गया। रात में दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और सडनली अलेहो स्टॉप हो जाता है और अलेहो सिएलो से कहता है कि मैं अब तुमसे अट्रैक्टेड नहीं हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा स्किनी हो चुकी हो। और इसी मोमेंट पर अलेहो की फ्रेंड घर आ जाती है। सुबह हम देखते हैं सिएलो, अलेहो और अलेहो की गर्लफ्रेंड ये तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सिएलो को यहाँ पर रियलाइज होता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो है और ये सिएलो के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था। सडनली सिएलो एक बच्चे की आवाज सुनती है। ये बच्चा अलेहो और उसकी फ्रेंड का था। ये सिचुएशन सिएलो के लिए काफी ज्यादा वियर्ड थी। अलेहो का अपने फ्रेंड के साथ एक बच्चा है और वो बच्चा उसी के घर में ही रहता है। सब होने के बावजूद भी वो एक ओपन रिलेशनशिप में है। सिएलो अभी 18 इयर्स की है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, ऐसा कुछ कंपलसरी तो था नहीं। सिएलो सिटी में अपने फ्लैट में रहना शुरू कर देती है। एक दिन जब सिएलो अलेहो के साथ थी तो वो अलेहो से कहती कि अब तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ रहने की कोई जरूरत है ही नहीं। जिस पर अलेहो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। सिएलो इस बात पर गुस्सा हो गई। वो चाहती थी कि वो अपने फ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर ले, जिस पर अलेहो सिएलो से कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। अलेहो अगेन सिएलो के साथ ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। सिएलो कुछ भी खाती नहीं थी तो अभी उसे साइड इफेक्ट आने शुरू हो चुके थे। एक दिन सडनली स्कूल में वो चक्कर खा के गिर जाती है। अभी सिएलो के पेरेंट्स को उसके बारे में सारी चीजें पता चल चुकी थी, जिस पर सिएलो के पेरेंट्स उसे समझाते कि तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। यहाँ पर सिएलो सारी चीजें इनकार कर देती है। वो जैसे भी सारी चीजें हैंडल कर रही है उसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम हैंडल करना चाहती है। उसने पूरी तरीके से रेजिस्ट किया पर उसके पेरेंट्स तो माने ही नहीं। एंड फाइनली उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास चलना चाहिए। जिस बात पर सिएलो अपने पेरेंट्स से कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तो मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, बट आप लोगों ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, ना ही मेरी कोई हेल्प की। अभी सिएलो इन सारी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स को कम्प्लीटली ब्लेम करती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स हार मानकर उसे कहते हैं कि हाँ तुम अकेले रह सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल आना पड़ेगा, वो भी हर रोज। और उसके पेरेंट्स अपनी बच्ची सिएलो का ख्याल रखना चाहते थे। इस बात पर सिएलो को काफी ज्यादा अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसकी सारी फ्रीडम गायब हो जाएगी। अभी सिएलो सब कुछ ठीक करने के लिए फिर से खाना खाना शुरू करती है, पर वो खा नहीं पाती। उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगते हैं और ये सारी चीजें देखकर उसके पेरेंट्स बहुत हर्ट होते हैं। नॉर्मल की लाइफ से तो सिएलो कम्प्लीटली तंग आ चुकी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो डायरेक्टली घर से भाग गई और वो अभी अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लगी। अब वो ड्रंक होती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। वैसे ही उसने अपनी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू रखा और एक बार फिर से वो अलेहो से मिलने चली गई। अलेहो सिएलो से मिलने के बाद कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी अभी मेरे घर से होके गए हैं, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। एक दिन ऐसे ही सिएलो अलेहो को याद करते करते बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और सडनली उसने एक नाइफ ली और अपने हाथ को कट कर दिया और उसने एक लेटर लिखा था। वो लिखती है कि अलेहो तुम मेरे मरने के बाद ज्यादा गम में मत रहना, क्योंकि मैं जिंदा होते हुए भी मर चुकी थी। इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम बीत जाता है। हम सिएलो से मिलते हैं। वो सुसाइड अटेम्प्ट से बच चुकी है। सिएलो हमसे कहती है कि उसने ट्राई किया और जिंदा रहने का उसने कई सारा रीजन ढूंढा और अभी सिएलो को कई सारे रीजन मिल गए। सिएलो ने अपने बारे में एक काफी इम्पोर्टेंट चीज नोटिस की थी। सिएलो ने रियलाइज किया कि उसका रिलेशनशिप और उसका खुद का पेन, सिर्फ यही सारी चीजें सिएलो को डिफाइन नहीं करती। सिएलो एज अ पर्सन बहुत सारी चीजें हैं। सिएलो के लिए पेन हमेशा से रिलेटिव है। सिएलो का दर्द पर्सनली कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, हर इंसान सिएलो के दर्द से रिलेट जरूर कर सकता है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी एक दिन किसी के प्यार में पागल थे। सिएलो ने अपने डिप्रेशन से बाहर उबरने की, अपने लाइफ के स्ट्रगल, इन सब की एक बुक लिखी। सिएलो को स्टार्टिंग से ही राइटिंग में काफी ज्यादा रुचि थी। एंड गाइस, ये हमारी स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिसके बाद सिएलो एक बहुत बड़ी ऑथर बनी।
और अभी सियलो अपनी 3rd बुक के लिए काम कर रही है। वो सक्सेसफुल हुई और अभी सियलो को 2 डॉटर हैं एंड नाउ सियलो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी है। हम भी जानते हैं और सियलो भी जान चुकी है कि उसकी रिलेशनशिप जो भी अलेहू के साथ थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। अलेहू तो स्टार्टिंग से ही सियलो के लिए गलत था, पर सियलो हमसे कहती है कि कभी न कभी हम सभी किसी के प्यार में हद से ज़्यादा पागल रहते हैं और ये सियलो का और कहीं ना कहीं हमारा भी एक्सपीरियंस है। फाइनली ये स्टोरी एक हमें मैसेज देकर जाती है कि हमारी लाइफ में हमारा रिलेशनशिप और हमारा पेन सिर्फ हमें डिफाइन नहीं करता, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं। ज़रूरत है तो हमें उसे पहचानने की और अपनी लाइफ को हैप्पीली कंटिन्यू रखने की। गाइस, कहने को तो बहुत कुछ है। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ छिपी हैं। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर बुरा भी लगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करिए या डिसलाइक करिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।